जिन वडे आई तेरे नाम की। ये बेशुमार श्रद्धालु दरअसल आनंदपुर साहिब की तरफ बढ़े जा रहे हैं, जहां होला मोहल्ला की धूमधाम और आनंद उत्सव उनका इंतजार कर रहा है। रोपड़ से लगभग 39 किलोमीटर दूर स्थित है पवित्र आनंदपुर साहिब। ये वो जगह है जहां पर लगभग 300 वर्ष पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। वीर और धर्म रक्षकों के समूह इस पंथ का उद्भव सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सन 1699 ईस्वी में किया गया। उन्होंने तत्कालीन हुकूमत के सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध सिंह गर्जना की थी और मेमने सी भयाक्रांत जनता में कुछ ऐसी जागृति और रक्त संचार उत्पन्न किया कि वो भी सिंह समान उठ खड़े हुए उस घृणित शोषण के विरुद्ध। उसी दौरान महाराज ने तत्कालीन रीति रिवाजों में भी समय के अनुकूल फेरबदल किए। हुड़दंग समझे जाने वाली होली को जन चेतना फैलाने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसे ज्यादा मर्दाना नाम होला मोहल्ला देते हुए नए त्योहार का सूत्रपात किया। अपनी शुरुआत के वर्ष 1700 से आज तक ये पर्व दिनों दिन भरपूर उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिनों के इंतजार के बाद वो लम्हा आता है जब श्रद्धालु सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचते हैं। दरअसल यही वो स्थान विशेष है जहां बैसाखी के पर्व पर सन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब में जिस ओर भी नजर जाती है वहां भव्य गुरुद्वारे, प्रकृति की हरियाली और उसमें खुले रागियों के स्वर सुनाई पड़ते हैं। यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध शहीदी बाग। इसी जगह होला मोहल्ला के अवसर पर गुरु की लाडली फौज यानी निहंग सिख अपना डेरा डालते हैं। इसे एक सैनिक छावनी का रूप दे देते हैं। हर सच्चे तख्त रिचाया, सत्संग मेला, नानक निर्गुण विचिता खेला, गुर सिमर मनाई खंडे की वेला, पियो पाल खंडदा। यहीं शहीदी बाग में 3 दिन तक लंगर का माहौल रहता है। छबीलें लगाई जाती हैं। लोहे के पारंपरिक बर्तनों में भोजन और शरदाई तैयार की जाती है। गुरु की शरदाई का प्रसाद श्रद्धालुओं को परोसा जाता है। महज लंगर और चहल पहल ही इस पर्व में नहीं होते, बल्कि इस मस्ती के माहौल के बीच सभी का ध्यान सच्चे बादशाह वाहिगुरु की ओर लगा रहता है। तीनों दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब और दसम ग्रंथ का पाठ किया जाता है। वातावरण आध्यात्मिकता की पवित्रता से परिपूर्ण होता है। होला महल्ला, दिवाली, दशहरे वगैरह आम त्योहार ने हिंदुस्तान के पहले। तो इन्हां दे विच अपने गुरमत का प्रचार करने वास्ते गुरु साहब ने उस समा सीगा मुगलों का राज सी ते धर्म युद्ध की इत्थे रचना रचाई महाराज ने और खालसे नूं कायम किया। जद ये त्यौहार आउंदे सन उदों संगतां दा इकट्ठ हुंदा सी तो संगतां नूं मिल के जैसे नाम बाणी का प्रचार और अगे नूं सेध सिखां नूं देनी कि तुसीं इस तरीके नाल रहना हिंदुस्तान च, जां धर्म का उपदेश कृत कमाई करनी है। अपने आउणा जोड़ मेले उत्साह वास्ते हुंदे ने, हौसला अफजाई हुंदी है कि वो समा बहुत खतरनाक सीगा। उदों लोगों को कमज़ोर किया गया सी, लोगों ते बहुत सारे टैक्स वगैरह ऐसा अपना दबाव पाया सी हुकूमत ने। उस विचों जिलन विचों कढ़ण वास्ते गुरु साहब ने ये होले महल्ले रचाए
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सतगुरु ने होले महल्ले रचाए। टेंटों का ये झुंड देखने पर किसी सैनिक छावनी का सा भ्रम पैदा करता है। वैसे भी इसमें बसने वाले खालसा किसी सैनिक से कम नहीं होते। महिलाएं लंगर रसोई में योगदान देने से पीछे नहीं हटती। शहीदी बाग के इस क्षेत्र में छावनियां डाले निहंग सिख अपना विशेष लंगर लगाते हैं। आनंदपुर साहब आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ लंगर सर्वन कराया जाता है। मेले की चहल पहल के तो कहने ही क्या, 3 दिन तक लोगों की आवाजाही इन मेलों में बनी रहती है। यहाँ कड़े, माला, धार्मिक चित्रों के अलावा शस्त्रों की खरीद का बड़ा ही महत्व होता है। दूर दराज से लोहार और हथियार बनाने वाले तरह तरह के शस्त्र लेकर यहाँ पहुंचते हैं, जिसमें नौजवान बड़े चाव से इन्हें पसंद कर इन्हें खरीदते हैं। होला मोहल्ला, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, होला यानी युद्ध, मोहल्ला यानी फतेह की हुई जगह। नाम के अनुरूप यहाँ का बड़ा मैदान युद्ध की तैयारी में व्यस्त एक बड़े अस्तबल सा दिखाई पड़ता है। हृष्ट-पुष्ट घोड़ों की बड़ी देखभाल की जाती है, क्योंकि सिख शूरवीरों के यही तो रण मित्र हैं। नौजवान गतका करते हैं। गतका दरअसल मुख्य तौर पर निहंगों द्वारा किए जाने वाली युद्ध कला को कहते हैं। तलवार हो या कोई और हथियार, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग और नियंत्रण दिखाया जाता है गतके में। घोड़ों को तैयार करने के बाद निहंग और दूसरे लड़ाकों को भी अपनी परंपरागत पहचान के अनुकूल तैयार होना होता है। होला मोहल्ला के मुख्य आकर्षण निहंग अपनी नीली पोशाक में दूर से ही पहचाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुद्वारे की भी अपनी अलग सेना होती है, जिसे होला मोहल्ला में निहंगों के साथ एक बनावटी जंग में पारंपरिक युद्धाभ्यास करना होता है।
तलवारबाजी का करतब और कमाल दिखाते ही नौजवान दरअसल इशारा कर रहे हैं कि वो अपना होला के कौशल दिखाने को बेकरार हैं। होली के अगले दिन वो अवसर आता है जब पंच प्यारे और अन्य श्रद्धालु गुरुद्वारा केशगढ़ साहब से नगर कीर्तन निकालते हैं। इन 5 प्यारों की परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के साथ की। उन्होंने एक भारी जनसभा में उन 5 लोगों का आह्वान किया था जो वहीं जनता के सामने गुरु जी के कहने पर अपने प्राण त्यागते। इस आह्वान पर आने वाले 5 बहादुरों को गुरु जी ने पंच प्यारे का नाम दिया था। दूसरी ओर निहंग भी टेंट में बने अस्थायी गुरुद्वारों से अपना नगर कीर्तन निकालते हैं। डेरों के संत इन नगर कीर्तनों की अगवानी करते हैं। श्रद्धालुओं का एक विशाल जनसमूह खालसा की जय जयकार करता आनंदपुर साहब की गली कूचों से गुजरता है। इसमें देखने योग्य होता है वो घोड़ा जो खाली चलता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए घोड़ा है। मान्यता है कि गुरु जी हमेशा उनके साथ हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस नगर कीर्तन को देखने के लिए पूरे उत्साह के साथ एकत्रित होते हैं और इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। निहंग दरअसल धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य में सन 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य मान सिंह के नेतृत्व में एक स्वतंत्र फौज के रूप में नजर आए। अपने शौर्य और बेमिसाल अनुशासन के लिए जाने जाने वाले निहंग 17वीं सदी से आज तक अपने उसी रूप और चरित्र में बने हुए हैं। उनकी पहचान है नीले ऊंचे फरहरे या पगड़ी, जिस पर खालसा पंथ का चिन्ह बड़े आकर्षक ढंग से लगाया गया होता है। अपनी इसी विशेष पोशाक में सजकर जब निहंग निकलते तो दुश्मनों के हौसले उनके जोशीले अंदाज को देखकर पस्त हो जाया करते थे। उसी पारंपरिक उत्साह के साथ आज भी निहंग सिखों का दल नगर कीर्तन करता इस पर्व में निकलता है। लंबी यात्रा पूरी करने के बाद सभी गुरुद्वारों और छावनियों से चले नगर कीर्तन चरण गंगा नदी के तट पर आकर एकत्रित होते हैं, जहां निहंग और दूसरे सिख नौजवान अपने खेल करतबों का प्रदर्शन करते हैं। टेंट पैकिंग, तलवारबाजी, घुड़सवारी, रस्साकशी, कबड्डी जैसे जोशीले खेलों का प्रदर्शन होता है। धीरे धीरे होला मोहल्ला की मस्ती अपनी पराकाष्ठा पर होती है। आनंदपुर साहब में खालसा पंथ का लगभग 300 वर्ष पुराना इतिहास यहां जीवित हो उठता है। अगले वर्ष दोबारा इसी शोर शराबे और पारंपरिक उल्लास में डूब जाने तक ये नगर धीरे धीरे अपने सामान्य शांत रूप में आता चला जाता है, अगले होला मोहल्ले तक।